गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे टेंस। अब टेंस को हिंदी में हम काल कहते हैं। टेंस का असली मतलब होता है समय, और समय को जब हम विभाजित कर देते हैं तब ये काल बन जाता है। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मुख्यतः टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और समय को भी हम 3 कालों में ही बांट सकते हैं। जैसे मान लो समय हो गया, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 काल में। वर्तमान काल, और दूसरा भूतकाल, और थर्ड आ जाता है भविष्य काल। इन्हीं को हम अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, और दूसरा सेकंड हो जाता है पास्ट टेंस, और तीसरा हो जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। इस तरीके से हमें कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो टेंस से हमें पता लगता है कि ये कार्य किस समय में हुआ है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टाइम में, भूतकाल यानी बीते हुए समय में, और या फिर ये आने वाले समय में होगा। तो इस तरीके से हमें टेंस से पता चलता है कि कोई कार्य किया जा रहा है वो कौन से समय में यानी किस समय में हुआ है, या वर्तमान में हो रहा है या बीते हुए समय में हुआ है। तो इस बात की जानकारी हमें टेंस से मिलती है। तो ये तो रहे टेंस के 3 रूप हो गए, फॉर्म ऑफ टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जैसे कोई अगर टेंस आएगा तो उसमें क्या है कि हमें है दिया होगा, तो है से हमें पता लग जाएगा कि वर्तमान की बात हुई है। और अगर जहाँ कहीं भी था दिया हो तो ये पता लगेगा कि जो भी कार्य किया गया है बीते हुए समय में किया गया है। और जहाँ पर गा आ जाए तो वहाँ पर मान लो कि वो कार्य ना तो प्रेजेंट टेंस में हुआ है ना पास्ट टेंस में हुआ है, और ये आने वाले समय में किया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि हम टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है। और इसके 4 भेद होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस। इनको हम इस तरीके से नोट करेंगे। जैसे पहला हो गया इंडेफिनिट, और बी हो गया कंटिन्यूअस, एंड सी हो गया परफेक्ट, और डी हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस।
अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट टेंस की पहचान हो गई, हैं दिया होगा। इंडेफिनिट में क्या होगा, आपको ता दिया होगा, ता, ती, ते, तो वहां पर इंडेफिनिट होता है। कंटिन्यूअस की पहचान होती है कि जहां पर वाक्य में रहा, रही और रहे दिए हों तो वहां पर कंटिन्यूअस हो जाता है। परफेक्ट में चुका, चुकी तथा चुके दिया होता है, वहां पर परफेक्ट हो जाता है। और जब समय के साथ साथ दिया हो, रहा, रही, रहे दिया हो तो वहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब इसमें क्या है, ये जो चार काइंड्स हो गए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इनके क्या होते हैं कि तीन, हर एक भेद के तीन रूप हो जाएंगे। जैसे सभी तीनों टेंस है इनके साथ ऐड हो जाते हैं, तो इस तरीके से ये बन जाएंगे। जैसे ये है इंडेफिनिट है, इसके भी तीन बन जाएंगे टेंस के हिसाब से। और कंटिन्यूअस है, इसके भी तीन पार्ट बन जाएंगे। और परफेक्ट है, इसके भी तीन पार्ट बन जाएंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके भी तीन पार्ट बन जाएंगे। अभी हम देख लेते हैं वन बाई वन। अब देखिए यहाँ पर इंडेफिनिट के साथ तीनों टेंस ऐड हो जाएंगे। जैसे पहले प्रेजेंट आएगा तो पहले प्रेजेंट टेंस हम ऐड कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और ये बन जाएगा, फिर पास्ट ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फिर इसके साथ फ्यूचर भी ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब इसको हम क्या करते हैं, नंबरिंग सिस्टम में नंबर दे देते हैं जिससे कि हमें याद करने में आसानी रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और थर्ड हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से हम नंबरिंग सिस्टम से अगर याद करते हैं तो बहुत ही इजीली वे में हमें आसानी से याद हो जाता है और कभी हम इसको भूलेंगे नहीं। इसी तरीके से हम बाकी देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, पहले तो हम इंडेफिनिट को ही क्लियर कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो प्रेजेंट का मतलब है होता है और इंडेफिनिट का मतलब ता होता है, तो इसकी पहचान हो जाएगी। नंबर एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो हिंदी के वाक्य में हमें देखने को मिलेगा ता है, ती है, ते है, ये अक्षर हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कहें कि राम रोज स्कूल जाता है, इसके अंत में हमें क्या है, ता है शब्द मिल गया, तो इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा नंबर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसमें जैसे पास्ट मतलब था होता है, इंडेफिनिट मतलब ता होता है, तो इसमें हमें पहचानने के लिए हमें देखना होगा कि हिंदी के वाक्यों में जहाँ पर हमें ता था, ती थी, ते थे आदि अक्षर हमें दिखाई देते, तो वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसकी पहचान की बात करें तो जैसे फ्यूचर मतलब गा होता है, इंडेफिनिट मतलब ता होता है, तो इसके हिंदी के वाक्यों में हमें ता के साथ गा भी देखने को मिलेगा, ती के साथ गी देखने को मिलेगा और ते के साथ हमें गे देखने को मिलेगा। तो वहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें तो जैसे वो
गीत गाती होगी, स्मृति के साथ गी भी अक्सर हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आगे हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस। अब जिस तरीके से हमने इसमें ऐड किया इंडेफिनिट में 1 2 3, वैसे यहाँ पर 4 5 6 ऐसे हम नंबरिंग कर देंगे, 4 5 एंड 6, क्योंकि हर एक भेद के साथ तीनों टेंस की तीनों फॉर्म आती हैं, तो यहाँ पर इसी तरीके से 4 नंबर हो जाएगा। सबसे पहले प्रेजेंट आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और 5 पर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और 6 पर हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम इनकी पहचान के बारे में देखते हैं। जैसे प्रेजेंट मतलब है कंटिन्यूअस में रहा, रही, रहे, तो इसमें क्या होगा कि हिंदी के वाक्यों के अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं और रहा हूं शब्द हमें देखने को मिल जाता है, तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगला नंबर आता है 5 नंबर, इसमें आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होगा, हिंदी के वाक्य में अंत में रहा था, रही थी और रहे थे शब्द हमें देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब बारी आती है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब आ जाता है परफेक्ट। अब परफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे हिंदी के वाक्यों में चुका चुकी दिया होगा, तो इसमें भी नंबरिंग सिस्टम हम अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर 6 तक हो गया, यहाँ पर हम 7 नंबर दे देंगे इसको, और फिर 8 दे देंगे, और फिर इसको 9 नंबर दे देंगे। तो इस तरीके से अभी हम देखते, पहले आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, 7 नंबर पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 8 नंबर पे आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और 9 पर आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम 7 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करें तो हिंदी के वाक्यों में हमें सामान्यता, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये चुका है, चुकी है के अलावा भी जहां पर जैसे लिया है, दिया है, जहां किसी कार्य के पूर्ण होने की जानकारी हमें मिलती है, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। आगे हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हम करें तो इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे,
आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अब ये चुका था, चुकी थे, चुके थे के भी अलावा भी हमें जहाँ पर कोई कार्य पूरा होने की जानकारी मिलती है वहां पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे उसने खाना खा लिया था, वो पढ़ाई कर चुका था, वे स्कूल जा चुके थे, तो यहाँ पर भी क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। अब इसमें क्या होगा, हिंदी के वाक्यों में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आगे हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें भी हम क्या करेंगे, नंबर दे देंगे, पहले 10 नंबर और फिर ये 11 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस ऐड होता है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 नंबर तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर 11 हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और 12 पर हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे 10 नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या होगा, हमें एक तो समय दिया होगा, समय के साथ साथ क्या होगा, रहा, रही, रहे भी दिए होंगे। जैसे रहा है, रही है और रहे हैं, रहा हूं। आज शब्द हमें देखने को मिलेंगे तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आगे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके लिए पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी के वाक्यों में देखेंगे कि हिंदी के वाक्य के अंत में हमें समय के साथ साथ रहा था, रही थी, और रहे थे, ये सब देखने को मिलते हैं तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। तो इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में एक तो समय इसमें भी दिया होगा और समय के साथ साथ रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहे होंगे आज सब दिए होंगे तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में टेंस के प्रकार, टेंस के भेद और टेंस का पहचान करना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।